बादलों की ओट से सूरज निकलने वाला है और तुम सफ़र जारी रखो, वक्त जो है यार बदलने वाला है। सर्कल का सफ़र हम लोगों का चल रहा था और सर्कल के सफ़र में बालक आज का जो हमारा लक्ष्य है वो है कि थ्योरम्स हम लोग देखेंगे। थ्योरम्स बोल लो, रिजल्ट बोल लो ऑन एंगल्स सबटेंडिंग आर्क। आर्क जो है वो एंगल सबटेंड करता है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देखेंगे और थ्योरम्स का यूज करके एक आध क्वेश्चन भी देखेंगे जिससे थ्योरम का क्लैरिटी बनेगा माइंड में। और अगले वीडियो में फिर इन्हीं थ्योरम्स के बेस पर बहुत सारा क्वेश्चंस भी हम लोग कर रहे होंगे। इंपॉर्टेंट बात है बालक, आज का भी क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो थ्योरम्स बहुत ही आसान है, आसानी से तुम समझ जाओगे, प्रूफ भी आसानी से समझ जाओगे, उसका एप्लीकेशन बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा है। देखा जाए, स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले यार स्टार्ट किया जाए, इस बात को समझना थोड़ा आसान है बट ज़रूरी है। अगर इस बात को अगर तुम समझ गए ना तो फिर आज वाला सारा थ्योरम बालक तुम्हें इजीली क्लियर हो जाएगा। किस बात को समझना है कि एंगल सबटेंडिंग आर्क का मतलब क्या है, आर्क एंगल कैसे सबटेंड करता है ना, कहाँ कहाँ सबटेंड कर सकता है। एंगल सबटेंडिंग बाय आर्क का मतलब मेन समझना है, समझा जाए बालक। लेट सपोज एक हम लोगों को एक यहाँ पर एक सर्कल है जिसमें एक सेंटर बालक ओ है। मान लो ये ओ एक सेंटर है, ये वाला सेंटर है, ठीक है। इसमें बालक मान लो कोई भी एक आर्क ले लिया जाए, ये एक आर्क ले लिया जाए। आर्क का डेफिनेशन तुम जानते हो बढ़िया से। आर्क का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल का कोई भी कट कर लो, एक छोटा सा पीस, बड़ा सा पीस, वो जो भी पीस है उसी को आर्क बोलते हैं। जैसे मान लो ये एक ए है और एक बी है, इसको यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से कट करके बाहर कर ले तो कुछ ऐसा आएगा, है ना, कुछ ऐसा आएगा, इसी को आर्क बोलते हैं। ये बात तो तुम समझ गए हो, आर्क का डेफिनेशन तो समझ गए हो। ध्यान रखो कि आर्क में हमेशा दो एंड पॉइंट होता है। किसी भी आर्क में, कोई भी आर्क में दो उसका एंड पॉइंट होगा। जैसे यहाँ पर ये वाला देखो, ध्यान से नोटिस करो बात को एकदम बढ़िया से। ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है बालक, इसको हम ए पॉइंट बोल रहे हैं, इसको हम बी पॉइंट बोल रहे हैं। यहाँ पर दो दो एंड पॉइंट है यार। ये दोनों एंड पॉइंट से जब तुम सेंटर को मिला दोगे, दोनों एंड पॉइंट से यहाँ पर जैसे ही तुम सेंटर को मिला दोगे, है ना, यहाँ भी हम मिला दिए तो यार ओ ए जो है ये रेडियस है और ओ बी जो है ये रेडियस है। जैसे ही ये दोनों एंड पॉइंट से हम सेंटर को मिलाए तो यहाँ पर एक एंगल बनते हुए दिखेगा। इस एंगल को बोलेंगे कि ये जो आर्क है ये सेंटर पर ये ए ओ बी एंगल सबटेंड किया है। बात समझ में आ रहा है ना, सेंटर पर सबटेंड किया है ना। सेंटर पर ये आर्क जो है ए बी जो आर्क है ना, ए बी जो आर्क है ये सेंटर पर बालक ए ओ बी एंगल सबटेंड किया है या बी ओ ए एंगल सबटेंड किया है। क्या आर्क और कहीं एंगल सबटेंड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इस पॉइंट से तुम इसको ज्वाइन कर दो और इसको ज्वाइन कर दो। बात समझ में आ रहा है। लेट ये सी पॉइंट है, सी कोई एक पॉइंट है जो सर्कल के सरकमफ्रेंस पर है, यानी सर्कल पर है। सी एक पॉइंट है जो सर्कल पर है और इस आर्क के दोनों एंड पॉइंट से इस पॉइंट को जैसे ही ज्वाइन करेंगे बालक, यहाँ भी एक एंगल बनेगा। इस एंगल को भी बोलेंगे कि ये ए बी आर्क ही सबटेंड कर रहा है, बट अब की बार सेंटर पर नहीं कर रहा है। इस बार जो ये सबटेंडिंग एंगल है ना, ये ऑन द सर्कल है, ऑन द सर्कल एट पॉइंट सी। बोलोगे कि ए सी बी इज एंगल, देखो एंगल ए सी बी इज सबटेंडेड बाई आर्क ए बी एट पॉइंट सी ऑन द सर्कल। कुछ इस टाइप से हम लोग इसको बोलेंगे। अगर इतना बात समझ गए हो तो थ्योरम समझना बहुत ही ईजी है। अब आराम आराम से समझेंगे। देखो पहला थ्योरम क्या है, पहला थ्योरम गिवन वगैरह, पहले वाले में हम लोग गिवन वगैरह सब लिखते हुए चलेंगे, है ना। उसके बाद बालक हम लोग अगला जो थ्योरम आएगा उसमें हम पहले ही से गिवन वगैरह लिख करके रखे हुए हैं ताकि थोड़ा समय बचेगा। इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझाते हैं कि अगर तुम्हारे स्कूल वाले एग्ज़ाम में अगर ये थ्योरम्स आ जाए तो कैसे हम लोग गिवन वगैरह लिखेंगे और कैसे हम लोग टू प्रूफ या कैसे प्रॉपरली किया जाए ताकि फुल में फुल मार्क्स आ जाए। क्वेश्चन देखो क्या है या थ्योरम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक एक बालक बात आज वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बारीकी से देखना। इजी है बट इंपॉर्टेंट है। बात यह है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कहने का मतलब ये है, अभी अभी देखे थे, ध्यान से देखो,
अभी अभी तुम देखे थे कि एक आर्क जो है ये सेंटर पर भी एंगल सबटेंड कर सकता है या सर्कल पर कहीं भी और भी सबटेंड कर सकता है। जो अभी हम लोग थ्योरम देख रहे थे बालक, ये वाला जो थ्योरम है इसमें ये बोला जा रहा है कि एक आर्क जो सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है वो एंगल डबल होगा, वही आर्क जब सरकमफ्रेंस पर एंगल सबटेंड करेगा उससे। मतलब ये है कि अगर ये x है तो ये बालक 2x होगा। ये बात हम लोगों को प्रूफ करना है, ये हमारा थ्योरम है और इसी बात को हम लोगों को यार प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या किया जाए बालक, यहाँ पर एक आर्क ले लिया जाए। लेट सपोज ए बी एक यहाँ पर बालक आर्क है, ए बी एक आर्क है ना। इसको ज्वाइन कर दिया जाए, इसको कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर दिया जाए। देखो यहाँ हम ज्वाइन कर दिए बालक और एक हम यहाँ ज्वाइन कर दिए। तो ये जो, और इसको हम ओ बोल देते हैं, ठीक ना। तो ये जो एक एंगल बन रहा है बालक ए ओ बी, ये सेंटर पर सबटेंडेंट एंगल है बाई आर के बी। बात क्लियर है। दूसरा एक हम बनाते हैं कुछ ऐसा, सरकमफ्रेंस पर ले लेते हैं। तो यही आर्क जो है ए बी ही आर्क है, ये एंगल बना रहा है यहाँ पर। लेट कर लिया जाए, ये पॉइंट सी है, ये एक एंगल बन रहा है। हम लोगों को यहाँ पर पहले गिवन लिख लेते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे। प्रूफ तो यार इसका बहुत ही ज़्यादा इजी है, आराम से कर लोगे। गिवन लिखते हैं। गिवन कैसे लिखेंगे, अ सर्कल सी ओ आर है ना। थ्योरम में एक सर्कल हम लोगों को सी ओ आर दिया हुआ है। सी ओ आर का मतलब भी तुमको हम बता दिए हैं, सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, है ना। इन विच आर्क ए बी है ना, या सिंपली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए बी एक आर्क है ना, जो कि सबटेंड कर रहा है, सबटेंड एंगल ए ओ बी एट द सेंटर, एंगल ए ओ बी एट द सेंटर के पास सबटेंड कर रहा है। एंड एंगल ए सी बी है ना एट पॉइंट सी लाइंग ऑन द सर्कल। कुछ इस टाइप से बालक हम लोग गिवन लिख लेंगे। फिगर इस तरीके से बना लेंगे एग्जाम में और इस टाइप से गिवन लिख लेंगे कि हम लोगों के पास एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है और सेंटर ओ है। इसमें एक आर्क ए बी है जो सेंटर पर एंगल ए ओ बी सबटेंड कर रहा है और सरकमफ्रेंस पर यानी कि सर्कल पर पॉइंट सी पर एंगल ए सी बी जो है ये सबटेंड कर रहा है ना। टू प्रूफ में जाएंगे। प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, प्रूफ करना है बालक कि एंगल ए ओ बी जो होगा ना, ए ओ बी ये डबल होगा। ये डबल होगा, किसके डबल होगा, एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी के ये डबल होगा। बात क्लियर है ना। इसके लिए बालक हम लोग थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन भी करेंगे जिसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन भी है ना, कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे ध्यान से देखना प्रूफ के लिए, है ना। इसको ग्रीन कलर कर लेते हैं बालक, ध्यान से देखो। यहाँ से बालक एक लाइन लेंगे और इसको एक्सटेंड करते हुए कुछ ऐसे लाएंगे, है ना, कुछ ऐसे लाएंगे। मान लो ये सी डी लाइन है, ये सी डी लाइन है। बात क्लियर है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर लिए हम लोग बालक, ओ सी को ज्वाइन कर लिए एंड प्रोड्यूस इट टू डी, एंड प्रोड्यूस्ड इट टू डी, है ना। अगला जो थ्योरम है बालक उसमें गिवन वगैरह हम लिख करके लाए हैं, है ना। बस हम इसमें तुमको गिवन सिखा रहे हैं कि कैसे लिखना है। हमेशा पहला थ्योरम में हम सिखा दिया करते हैं ताकि एग्जाम में तुम प्रॉपरली कैसे लिखना है, कैसे सोचना है लिखने के लिए, ये सब तुम समझ जाओ। तो यहाँ तक तो बात समझ गए, कंस्ट्रक्शन हम लोग लिख लिए। अब इसको थोड़ा सा नेमिंग कर देते हैं। मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल बालक 4 है, ये एंगल 5 और ये एंगल 6 है। इस तरीके से हम लोग नेमिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना अच्छे से। आगे देखोगे। अब हम लोग आगे बालक प्रूफ में। प्रूफ हम बताए थे कि बालक इसका बहुत ही ज़्यादा इजी प्रूफ है। यहाँ पर तुम एक बात बताओ, गोल तो समझ गए ना बालक, टारगेट क्या है। टारगेट ये है कि ये वाला एंगल से ये वाला एंगल डबल होगा, यही बात है ना। इस ट्रायंगल को तुम नोटिस करो, ए ओ सी को तुम नोटिस करो। इस ट्रायंगल में
AOC ट्रायंगल में तुम देख रहे हो कि जो ये CO साइड है बालक, ये प्रोड्यूस हो रहा है। हम लोग एक बात पहले से पढ़े हुए हैं कि किसी भी ट्रायंगल में कोई भी एक साइड को प्रोड्यूस करो, जैसे इस ABC ट्रायंगल में है ना, हम BC को प्रोड्यूस कर दिए D तक, तो ये एंगल और ये एंगल बालक, ये दोनों मिल करके इसके बराबर हो जाता है। इन दोनों का सम इसके बराबर होता है। ये पहले से हम लोग जानते हैं बालक, ट्रायंगल में भी हम तुमको पढ़ाए हुए हैं, ये बात तुम जानते हो ना। तो यहाँ पर बालक देखो कि ACO ट्रायंगल में OC जो है ये प्रोड्यूस हुआ D तक, यानी कि AOC ट्रायंगल का जो CO साइड है ये प्रोड्यूस हुआ D तक। तो इसका मतलब ये है कि एंगल 2 और एंगल 1 बालक एंगल 5 के बराबर हो जाएगा, है ना। एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे? प्रूफ में लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, है ना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 और रीजन डालेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, कुछ ऐसा बालक हम लोग लिख लेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये बात समझ में आ रहा है? इसको इक्वेशन हम लोग लेट कर लेते हैं 1। तुम ये देखो बालक, ये जो ट्रायंगल देख रहे हो COB, इस ट्रायंगल में 3 + 4 का वैल्यू बालक 6 आ जाएगा, यानी कि एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि OC जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है D तक, यानी कि इस ट्रायंगल का एक साइड प्रोड्यूस हुआ तो ये एक्सटीरियर एंगल बना, और जो भी एक्सटीरियर एंगल बनता है बालक, ये एक्सटीरियर एंगल जो है इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर हो जाएगा, है ना। इन दोनों के इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर हो जाएगा, यानी कि हम लोग अगेन लिख सकते हैं कि एंगल 3 + एंगल 4 जो है ये बराबर हो जाएगा एंगल 6 के। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब सिंपली हम लोग दोनों इक्वेशन को बालक ऐड कर देते हैं। यहाँ से तुमको आइडिया लग गया होगा कि ये थ्योरम कितना आसान था। दोनों को अगर ऐड कर दे, यानी कि इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 कर दे बालक, तो LHS LHS के साथ जुड़ेगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं बालक, ध्यान से देखो, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4, है ना, प्लस एंगल 4, मतलब कि LHS को जोड़ लिए, इज इक्वल टू एंगल 5 + एंगल 6। अब अगर तुम ध्यान से देखना चाहोगे, अगर तुम बालक ध्यान से देखना चाहोगे तो एक बात तुमको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये OA और OC बालक रेडियस है। अगर ये OA और OC बालक रेडियस है तो रेडियस तो हमेशा इक्वल होता है, रेडियस हमेशा इक्वल होता है सर्कल में, यानी कि AOC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल को तुम नोटिस करो, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होता है, मींस एंगल 1 और एंगल 2 बालक यहाँ पर इक्वल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऑल्सो वी हैव, है ना। एंगल 1 जो है ये बालक बराबर हो जाएगा एंगल 2 के। एंड यहाँ से तुम नोटिस कर लो बालक कि ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है COB, क्योंकि ये और ये बालक रेडियस है ना, रेडियस। तो COB भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी बालक इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि बालक OA और OC रेडियस है, OB और OC रेडियस है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? अब ये जो हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, यहाँ पर देखो, हम लोग यहाँ पर 2 के प्लेस पर क्या एंगल 1 लिख सकते हैं क्या? 2 के प्लेस पर हम लोग एंगल 1 लिख सकते हैं क्या? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 2 और 1 बालक बराबर है, 2 और 1 बराबर है, यानी कि जितना 2 का वैल्यू उतना ही 1 का वैल्यू है। तो जहाँ भी 2 है वहाँ पर 1 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर था, ये दोनों बराबर था, है ना। उसी तरीके से देखो, यहाँ पर एंगल 3 को रहने देते हैं और एंगल 4 के प्लेस पर एंगल 3 लिख सकते हैं क्या? देखो, तो एंगल 4 3 के बराबर है तो लिख ही सकते हैं। और यहाँ आ गया बालक एंगल 5 + एंगल 6। बात क्लियर है ना? अब देखो ऊपर, यहाँ पर बालक हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 एंगल 1 + 2 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 + एंगल 6। अब यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर आ गया बालक एंगल 1 + एंगल 3, है ना। एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 + एंगल 6। कुछ इस टाइप का बात आ गया। आगे देखो, बड़ा आसान बात है। इस 2 को अगर हम इस साइड भेज दें, है ना, पहले तो लिख लेते हैं, देखो एक बात ध्यान से सुनना, 1 + 3, देखो 1 + 3 एंगल 1 + एंगल 3 को हम लोग क्या एंगल AC भी बोल सकते हैं क्या? इन दोनों एंगल को एक साथ हम लोग AC भी बोल सकते हैं क्या?
तुम बताओगे 1+3 को हम लोग AC भी बोल सकते हैं और 5+6 को बालक AO भी बोल सकते हैं, तो वही हम बोल देंगे, है ना, रुकेंगे नहीं यार, हम बोल देंगे। हम यहाँ पर बोल दिए। देखो एंगल 1+3 को हम क्या बोल दें बालक, ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल 5+6 को क्या बोल दें, AOB बोल सकते हैं। ये दोनों एंगल जुड़ करके AOB कहला जाएगा, है ना, AOB। बात क्लियर है। अब देखो तो ध्यान से देखो, जो हमको प्रूफ करना था वो आ गया क्या। हम लोगों को प्रूफ करना था 2ACB इज इक्वल टू AOB। देखो 2ACB इज इक्वल टू AOB, यानी कि जो हमें हमारा बालक टारगेट था वहाँ तक हम लोग रीच कर गए। यहाँ से हम लोग एक बात समझ रहे हैं, यहाँ बालक हम थोड़ा सा लिख देते हैं कि भैया हम प्रूफ करने में सफल हो गए प्रूफ करने में। ये तो थ्योरम था, थ्योरम को प्रूफ करने में तुम सफल हो गए, लेकिन मेन बात क्या है कि इस थ्योरम के स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है कि जब कभी भी एक सर्कल तुमको दिख रहा है और सर्कल में जो सेम आर्क है अगर सेंटर पर एंगल सबटेंड करता है और सर्कल के किसी भी पार्ट पर करता है, तो सेंटर वाला एंगल सर्कल के किसी भी पार्ट वाले एंगल से डबल होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो बालक, एक मान लो ये सर्कल है, एक बालक ये सर्कल है और इस सर्कल में ये सेंटर है, मान लो ये आर्क CD है, ये आर्क CD है और ये बालक O है। तो एक एंगल बना सेंटर पर बाई आर्क CD और एक एंगल मान लो यहाँ पर बना, मान लो इसको हम बोल देते हैं E पॉइंट। तो बालक सेम आर्क, देखो CD ही आर्क है जो सेंटर पर एंगल बना रहा है और CD ही आर्क है जो सर्कल के किसी अदर पॉइंट पे एंगल बना रहा है ना। एंगल बनाने का मतलब क्या है कि आर्क के दोनों एंड पॉइंट से वो लाइन जाना चाहिए एंगल बनाने वाला। देखो C और D एंड पॉइंट से ये लाइन भी जा रहा है यहाँ पे और एंड पॉइंट से ये भी जा रहा है, तो ये भी एंगल बना ये इसी आर्क के थ्रू, है ना। और यहाँ भी इस तरीके से जा रहा है, इसी के एंड पॉइंट से लाइन जा रहा है एंगल बनाने के लिए, तो ये भी इसी आर्क के थ्रू बना। तो मान लो कि बालक ये 50 है ना, तो ये जो एंगल है ना ये 100 हो जाएगा, इसका ठीक डबल हो जाएगा। यही थ्योरम ये पिछला वाला बोल रहा था, जिसको हम लोग इजीली प्रूफ कर दिए। अब अगला थ्योरम तो यार और आसान है, सब इसी से रिलेट करेगा। पहला थ्योरम से ही सारा थ्योरम अगला रिलेट करेगा, ये बड़ा आसान थ्योरम है। एंगल इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल के द्वारा बनाया गया जितना भी एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ये बात प्रूफ करना है, इसका यूज क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा आने वाला है। देखो एक सर्कल बना के एक बात हम तुमको समझाते हैं, एक बात बालक समझाते हैं, उसके बाद उसको तो तुरंत हम लोग प्रूफ कर देते। ध्यान से देखना, ये एक सर्कल है बालक, इस सर्कल में ये एक सेंटर है ना, ओ एक सेंटर है। हम ये बोल रहे थे कि इसका जो सेमी सर्कल है यहाँ पर मान लो AB एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का डेफिनेशन तो तुमको बता दिया गया है, सर्कल का हाफ ही सेमी सर्कल, मतलब कि ऐसा आर्क जो डायमीटर से होकर के, डायमीटर जिसका कॉर्ड हो जाए एंड पॉइंट मिलाने पर, वही सेमी सर्कल है। तो ये AB एक बालक सेमी सर्कल है, ठीक है। तो इसके इस एंड पॉइंट से और इसके इस एंड पॉइंट से अगर हम लोग सेंटर को ज्वाइन कर दें, है ना, सेंटर को ज्वाइन कर दें, ध्यान से सुनना, तो ये जो एंगल है इस एंगल को बोला जाएगा कि एंगल मेड बाई आर्क AB। भले ये सेमी सर्कल है बट आर्क तो है, सेमी सर्कल भी तो आर्क होता है। तो ये जो आर्क AB है बालक, ये इस सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक ना। कौन सा एंगल, AOB एंगल। इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल AOB। किसके द्वारा सबटेंड किया जा रहा है, इसी आर्क के द्वारा किया जा रहा है। और मान लो यहाँ से हम यहाँ ज्वाइन कर दे और यहाँ ज्वाइन कर दे, ठीक है। तो यही जो सेमी सर्कल है जिसका एंड पॉइंट A और B है, ये यहाँ भी एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। ये बात हम लोगों को प्रूफ कर देना है और ये बड़ा ही आसान प्रूफ है। ध्यान से देखो, गिवन में क्या है, AB इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल। AB डायमीटर है सर्कल का, क्योंकि सेमी सर्कल है तो AB तो डायमीटर होगा ना। A से B बालक ये सेमी सर्कल है तो AB को तो डायमीटर होना पड़ेगा। सेमी सर्कल के एंड पॉइंट को जब भी हम लोग ज्वाइन करते हैं तो डायमीटर मिल जाता है। और डायमीटर यार स्ट्रेट लाइन है ना। नोटिस करने वाला बात है कि ये बालक 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री है। बोला जा रहा है कि ACB मतलब ये वाला एंगल ACB इज एन एंगल इन द सेमी सर्कल, मतलब सेमी सर्कल ही बना रहा है। देखो सेमी सर्कल ही एंगल बना रहा है और सेमी सर्कल में ही बना रहा है ना। ACB 90 डिग्री होगा, ये बात प्रूफ करना है। बड़ा ही सिंपल प्रूफ है। देखो लिखोगे वी हैव, ध्यान से देखो, वी हैव एंगल AOB। देखो AOB का मतलब ये वाला एंगल, AOB का मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ACB। ये बात लिखोगे, रीजन डाल दोगे जो पिछला थ्योरम में हम लोग प्रूफ किए। क्या रीजन डालोगे,
एंगल एट द सेंटर, सिंस एंगल एट द सेंटर, सेंटर के पास जो एंगल होता है इज़ डबल, वो बालक डबल होता है ना, वो क्या होता है बालक, डबल होता है ना। एंगल एट द सेंटर इज़ डबल बाय एनी एंगल ऑन द सर्कम्फ्रेंस, एनी एंगल ऑन द सर्कम्फ्रेंस, ये बात जरूर ऐड करोगे एग्जाम में, है ना। एनी एंगल ऑन द सर्कम्फ्रेंस बाय द सेम आर्क, ये बात लिख लोगे। लिख लिए बात बालक, रीजन तो डाल लिए, है ना। अब एक बात बताओ कि AOB बाई 2 इज इक्वल टू SOB हो जाएगा। AOB, एंगल AOB बाई 2, ये 2 इधर आया तो डिवाइड में इज इक्वल टू एंगल ACB हो जाएगा, है ना। और इसका वैल्यू हम लोगों के पास कितना है बालक, AOB का हम लोगों के पास वैल्यू कितना है, 180 है क्या। एंगल AOB जो है वो 180 है क्या, तो यहाँ लिख लेंगे 180 बाई 2 इज इक्वल टू एंगल ACB, है ना, ACB। यहाँ भी ब्रैकेट में रीजन डालोगे कि क्यों 180 है, लिखोगे AOB इज इक्वल टू 180 सिंस AB इज अ डायमीटर, AB इज अ डायमीटर। डायमीटर स्ट्रेट लाइन में होता है ना बालक, डायमीटर जो है ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होता है ना, इसको डायमीटर बोलोगे क्या, ये दोनों भी रेडियस है, इसको डायमीटर तो नहीं ना बोल पाओगे। डायमीटर जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही होता है, इसीलिए यहाँ पर AOB का वैल्यू बालक 180 था। अब बताओ इसको अगर हम कैंसिल कर दें तो 90 आ गया। ACB का वैल्यू कितना आ गया, ACB का वैल्यू बालक 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री। और यही बात हमको प्रूफ करना था, तो जो प्रूफ करना था बालक वो प्रूफ हम लोग ईजिली कर पाए। लेकिन यहाँ से एक बात ध्यान रखना है कि कभी भी एक सर्कल में सेमी सर्कल जो है वो हमेशा सरकमफ्रेंस पर जब एंगल बनाता है तो वो 90 डिग्री होता है, वो कहीं भी बना ले। जैसे मान लो यही जो डायमीटर है, मतलब यही जो AB सेमी सर्कल है, अगर यहाँ एंगल बनाता है, अरे भैया रुको हो, देखो यही जो AB है, अगर ये बालक यहाँ एंगल बनाता है ना, तो तुमको बस देखना है कि वो जो एंगल बन रहा है सरकमफ्रेंस पर वो सेमी सर्कल के एंड पॉइंट से होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। AB इज अ आर्क विच इज अ सेमी सर्कल, इसी के एंड पॉइंट से यहाँ भी एंगल बन रहा है तो बालक ये भी 90 डिग्री होगा। अगर यहाँ से तुम यहाँ ज्वाइन कर दो, इसके एंड पॉइंट से यहाँ ज्वाइन कर दो, ये भी 90 डिग्री होगा। यानी कि जितना भी एंगल बना ले ये सेमी सर्कल अपने एंड पॉइंट के थ्रू सरकमफ्रेंस पर, वो सारा सरकमफ्रेंस पर बना हुआ एंगल 90 डिग्री होगा। बात समझ गए। इस थ्योरम को भी बड़ा ही आसान थ्योरम था, एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, ये सब का आसान है, बात को ध्यान में रखना है। प्रूफ भी इसका यूज बहुत सारे क्वेश्चंस में आने वाला है, और ये भी बहुत आसान थ्योरम है। पिछले वाले का है, ये वाला कन्वर्ज है। द आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग अ राइट एंगल एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इन इट्स अल्टरनेट सेगमेंट इज अ सेमी सर्कल। मतलब क्या है कि अगर एक आर्क सरकमफ्रेंस पे किसी भी सेगमेंट में 90 डिग्री सबटेंड कर लेता है तो वो आर्क पक्का सेमी सर्कल होगा। ये बात तुमको प्रूफ कर देना है। यहाँ पर क्या गिवन है, देखो गिवन है कि एक सर्कल COR है जिसमें सेंटर O है, रेडियस R है भैया, इन विच AB इज अ आर्क। AB एक आर्क है। AB के बारे में सेमी सर्कल नहीं बोला है, बोला है कि ये एक आर्क है। सेमी सर्कल प्रूफ करना है हम लोगों को, है ना। AB एक बालक आर्क है, AB आर्क है, ठीक है भैया। सबटेंड 90 डिग्री एट पॉइंट C। AB जो है ना ये आर्क, ये C पॉइंट पे 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है भैया। प्रूफ कर रहा है कि ये भी एक सेमी सर्कल है। इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन ये करेंगे बालक कि इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर लेंगे, मतलब कि लिख लेंगे कि ज्वाइन कर लिए हम लोग OA एंड OB को, OA एंड OB को बालक हम लोग ज्वाइन कर लिए। बात क्लियर है, ध्यान से देखो, बात क्लियर है। प्रूफ बड़ा ही सिंपल है, प्रूफ बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर लिखोगे कि वी हैव, हम लोगों के पास बालक यहाँ है एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल AOB, या तुम ऐसे लिख सकते हो कि 2 एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल AOB। ये बात है। अभी इसका हम पिछले में रीज़न लिखे थे, यही रीज़न यहाँ उससे उठा करके वहाँ लिख देना है, हम नहीं लिखने जा रहे हैं, यही रीज़न लिख लोगे। क्या रीज़न लिखोगे, ये बात कहाँ से आ गया, ये बात इसलिए आया कि ये आर्क जो है ये सरकमफ्रेंस पर एंगल बना रहा है ACB, और यही आर्क जो है सेंटर पर एंगल बना रहा है एंगल AOB। ये एंगल बना रहा है, सेम आर्क बना रहा है, एंगल बना रहा है ना। तो सेम आर्क अगर सेंटर पर एंगल बनाए और सरकमफ्रेंस पर एंगल बनाए तो सेंटर वाला एंगल सरकमफ्रेंस से
डबल होता है, यही बात लिखे हैं यहाँ ब्रैकेट में, तुम सेम रीजन बालक डाल दोगे। बात तो क्लियर है। अब यहाँ पर ACB बालक 90 डिग्री है तो 2 इंटू यहाँ पर 90 डिग्री, क्योंकि ये बात तो 90 है, ये तो गिवन था, इज इक्वल टू एंगल AOB हो गया, AOB हो गया। और ये बालक हो गया 180 इज इक्वल टू एंगल AOB, मल्टीप्लाई कर दोगे ना दोनों को तो 180 आ गया, है ना, AOB हो गया। अब एक बात बताओ, अगर AOB एंगल जो है ये 180 डिग्री आ गया, और 180 डिग्री कब आता है और सेंटर पे आ रहा है, ये कब आता है, जब लाइन स्ट्रेट हो। तो यहाँ पर एक बात लिख लेंगे, सो एंगल नहीं बालक, सो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, ये स्ट्रेट लाइन है। एंड OA एंड OB आर रेडियस, OA एंड OB आर रेडियस। देखो अब ध्यान से समझना, ये तो बात हो गया कि AOB एक स्ट्रेट लाइन हो गया, और गिवन क्या है कि यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्शन के थ्रू OA और OB को रेडियस बोल सकते हैं। तो बालक अगर ये स्ट्रेट एंगल है, मतलब कि यहाँ पर 180 डिग्री बन रहा है, स्ट्रेट लाइन है, और OA और OB रेडियस है, इसका मतलब AB क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर बालक लिख लेंगे, सो ये तो केवल डायमीटर के केस में ही होता है ना, कि दो रेडियस जो है वो 180 डिग्री बना ले। तो ये किसके केस में होता है, वन एंड ओनली डायमीटर के केस में। लिखेंगे सो AB इज़ अ डायमीटर, AB इज़ अ डायमीटर, AB जो होगा ना वो डायमीटर होगा। डायमीटर के अलावा और कोई केस नहीं है कि दो रेडियस मिल करके जब भी 180 बना ले, दो रेडियस मिल करके जब भी 180 डिग्री बना ले तो पक्का डायमीटर ही है ना। तो इसीलिए AB डायमीटर है, और अगर AB डायमीटर है तो आर्क AB जो होगा, हेंस आर्क AB जो होगा, आर्क AB, है ना, या तुम बोल सकते हो कि आर्क AB इज़ अ सेमी सर्कल। ये जो होगा ये बालक सेमी सर्कल होगा, है ना। आर्क AB सेमी सर्कल क्यों है, क्योंकि AB जो है वो डायमीटर है। तो बिल्कुल इसी टाइप से बालक लिख लोगे। आई होप अच्छे से तुम इस बात को समझ पाए होगे, जिस तरीके से इसमें बताया गया है बिल्कुल इसी टाइप से एग्ज़ाम में लिख लोगे अगर आएगा तो। ये 3 थ्योरम समझने के बाद अगला तो यार और ईजी है, सारा ईजी है, तुमको फील भी हो रहा होगा कि थ्योरम्स बहुत ईजी है ना। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट में जो एंगल्स होता है किसी भी सर्कल में वो हमेशा इक्वल होता है, ये बात तुमको प्रूफ करना है। कहने का मतलब ये है कि AB एक आर्क है। देखो यहाँ पर दो सेगमेंट है, एक ये वाला सेगमेंट है, देखो एक ये वाला सेगमेंट है और एक ये वाला सेगमेंट है, ये पूरा सेगमेंट है, दो सेगमेंट है। तो इस थ्योरम को दो तरीके से तुमको समझना होगा। एक कि ACB ये एंगल और एक ADB ये एंगल, ये दोनों सेम सेगमेंट में है, इस सेगमेंट में है, इस सेगमेंट में है। बात समझ में आ रहा है ना, ये दोनों एंगल तो सेम सेगमेंट में बना हुआ एंगल इक्वल होता है। एक तो ये प्रूफ करना है, तुमको ऐसे समझना होगा, और दूसरा ऐसे समझना होगा कि आर्क AB जो है, आर्क AB जो है बालक, ये एंगल सबटेंड कर रहा है, देखो सरकमफ्रेंस पर, और यही आर्क बालक यहाँ भी एंगल सबटेंड कर रहा है ना, यही आर्क यहाँ भी एंगल सबटेंड कर रहा है। देखो ना A और B, AB आर्क का दो एंड पॉइंट है, ये एंगल भी इसके दोनों एंड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद बन रहा है, ये एंगल भी, और ये एंगल भी इसके दोनों एंड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद बन रहा है। तो ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होगा, इसी बात को प्रूफ करना है। गिवन में है कि अ सर्कल COR इन विच एंगल ACB एंड ADB आर टू एंगल्स मेड बाई आर्क AB इन द सेम सेगमेंट ACDB। देखो ACDB एक सेगमेंट है, इसमें दो एंगल बना रहा है, कौन बना रहा है, आर्क AB बना रहा है ना। आर्क बालक कौन बना रहा है, AB बना रहा है। प्रूफ क्या करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ACB इज इक्वल टू ADB। यहाँ पर भी बालक एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा, हम लोग बालक यहाँ ज्वाइन कर लेंगे OA एंड OB को, OA एंड OB को ज्वाइन कर लेंगे। इसको बालक यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर लिए, इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर लिए। कोई दिक्कत है, अब आसानी से प्रूफ हो जाएगा, है ना। अब स्टेटमेंट यहाँ के बाद बालक तुमको लिखना हम सिखा दिए हैं, खुद से लिखोगे, हम बताते चल रहे हैं कि क्या लिखना है। एक बात बताओ हमको, आर्क AB सेंटर पर एंगल AOB बना लिया भैया। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि एंगल ACB जो है ये बालक इक्वल होगा टू एंगल ACB। देखो टू एंगल ACB, एंगल ACB को जब डबल करोगे तो एंगल AOB आ जाएगा, इज इक्वल टू एंगल AOB। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। काहे ऐसा होगा आप तो बता सकते हो ना,
कि ये जो आर्क है सेंटर पर एंगल बना रहा है और यही आर्क सरकमफ्रेंस पर एंगल बना रहा है, तो सेंटर वाला एंगल सरकमफ्रेंस वाले एंगल से डबल होगा। एक और बात लिख सकते हो कि 2 एंगल ए डी बी इक्वल होगा एंगल ए ओ बी के। ये भी बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है बालक। देखो ध्यान से, ये आर्क जो है, ये वाला आर्क सरकमफ्रेंस पर एंगल बना रहा है ये, और यही आर्क जो है सेंटर पर एंगल बना रहा है ये। तो इस एंगल से ये वाला जो एंगल होगा वो डबल होगा, कॉमन बात है। ब्रैकेट में रीजन जरूर डालोगे। क्या रीजन डालोगे? सिंस एंगल मेड बाय सेम आर्क ऑन द सेंटर इज डबल बाय द एंगल मेड ऑन द सरकमफ्रेंस, है ना। सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बन रहा है एक आर्क से, उससे सेंटर वाला एंगल डबल हो जाएगा। यार 3-4 बार तो हम इसी वीडियो में बोल दिए, तुमको याद हो गया होगा। बात समझ गए ना। तो अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो ध्यान से। AOB का ये वैल्यू और AOB का ये वैल्यू, दोनों AOB का ही वैल्यू है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल होगा बालक, दोनों आपस में इक्वल होगा। लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अभी तुरंत हम 2 क्वेश्चन कराएंगे जिससे और तुमको क्लैरिटी होगा। और यार जब थ्योरम समझ गए ना तो इसका क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा लगेगा कि कैसे निकाले एंगल। जैसे ही थ्योरम लगाओगे इजीली निकल जाएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, मतलब दोनों इक्वेशन को देखते हुए हम लोग बोल सकते हैं कि 2 एंगल ACB जो है ये इक्वल होगा 2 एंगल ADB के, ADB के बराबर होगा। देखो ये 2 से 2 बालक कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? जो हमको प्रूफ करना था वही बात आ गया, हेंस प्रूफ्ड। क्या प्रूफ करना था? कि ACB जो है वो ADB के बराबर है, ACB जो है ये ADB के बराबर है। यही बात हम लोगों को यार प्रूफ कर देना था। तो 4 थ्योरम तुम समझे बालक। ये चारों थ्योरम का यूज करके अभी 2 क्वेश्चन हम तुमको कराते हैं। पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करो, क्वेश्चन को ट्राई करो। लेकिन सर्कल के क्वेश्चंस को बनाने में काफ़ी बच्चे स्ट्रगल कहाँ करते हैं, ध्यान से सुनना। तुमको भले ही लगे कि ये पॉइंट सेंटर है, लेकिन जब तक क्वेश्चन में ना बोले कि वो पॉइंट सेंटर है, तुमको उसको सेंटर कंसीडर नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है ना। कभी कभी क्या होगा कि क्वेश्चन देख करके लगेगा ना कि ये जो इंटरसेक्शन है ना ये सेंटर है, बट जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए कि वो सेंटर है तब तक तुमको कंसीडर नहीं करना है कि वो सेंटर है ना। क्वेश्चन में बोलना चाहिए। ये तुमको फिगर दिख रहा है, इसमें तुमसे x का वैल्यू पूछा गया है और x ये पूरा एंगल है, इस पूरे एंगल को पूछा गया है। बात समझ में आ रहा है ना, इस पूरे एंगल को पूछा गया है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे बनाओगे थोड़ा दिमाग लगा लो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। हम बता रहे हैं वैसे ये आर्क AB जो है, ध्यान से देखो, आर्क AB जो है ये बालक यहाँ पर एंगल बना रहा है, और यही आर्क जो है ना, सेम आर्क जो है बालक यहाँ पर एंगल बना रहा है, क्योंकि इसी आर्क के एंड पॉइंट से ये भी एंगल बन रहा है ना, और इसी आर्क के एंड पॉइंट से ये भी एंगल बन रहा है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों एंगल बालक सेम होगा। अभी अभी हम लोग इसका थ्योरम पढ़े, है ना, अभी अभी बालक हम लोग इसका थ्योरम पढ़े कि नहीं पढ़े? अभी अभी इसका हम लोग ये वाला जो थ्योरम पढ़े कि ये दोनों एंगल बालक सेम होता है। इसी का यूज करके हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। और जैसे ये 30 डिग्री मिला, हम लोग x का वैल्यू इजीली बता सकते हैं कि इस ट्रायंगल में देखो, ये एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का बालक जो सम है ना वो हमेशा 180 डिग्री होता है। इसमें x भी इंक्लूड हो गया तो x इजीली निकल जाएगा। ये बन गया बालक 100 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इधर ला दे तो x का वैल्यू हो गया 180 माइनस 100 यानी कि 80 वैल्यू आ गया। तो x का जो वैल्यू था यहाँ पर बालक वो कितना था? 80 डिग्री था, 80 डिग्री था। अगला क्वेश्चन ट्राई कर लो जल्दी से, है ना। अगला क्वेश्चन बालक जल्दी से ट्राई कर लो। इस क्वेश्चन में भी तुमसे x पूछा गया है और इस बार बोला है कि O सेंटर है, O इज सेंटर। इस बार तुमको बोल दिया गया है कि यहाँ पर O जो है ना वो सेंटर है। x का वैल्यू बताओ। डेरिवेशन अगर सीख गए हो तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, मतलब कि ये इसके बराबर है, तो ये 25, तो बालक ये भी 25 डिग्री। ये बात हम प्रूफ में समझा रहे थे तुमको। देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये बालक 35 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 35 डिग्री। ये बात क्लियर है। तो ये दोनों मिल करके कितना हो गया? 25 प्लस 35 कितना हो गया बालक? 550, 3 2 5 1 6 कितना हो गया? 60 हो गया। यानी कि इसको हम लोग मिटा करके इस पूरे को हम लोग बालक 60 लिख सकते हैं। अगर ये पूरा 60 है, अगर ये पूरा बालक कितना है? 60 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो एक आर्क BC है,
ये सेंटर पर एंगल बना रहा है और यही जो आर्क है बालक ये सरकमफ्रेंस पर एंगल बना रहा है। तो सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बन रहा है इससे सेंटर वाला एंगल बालक डबल होता है, तो ये 60 डिग्री है, तो इसका वैल्यू 120 डिग्री हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में एक्स का जो वैल्यू है ना ये 120 डिग्री होगा। कोई दिक्कत बालक? आई होप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तुम समझ पाए होगे। अगले वीडियो पार्ट में जो है इन्हीं चारों थ्योरम से रिलेटेड बेहतरीन क्वेश्चंस हम लोग कर रहे होंगे, मज़ा आएगा अगले वीडियो पार्ट में, है ना। ये शायद 5th पार्ट था, अगला जो है वो 6th पार्ट आएगा और उसके बाद एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का पार्ट बचेगा, उस पर भी क्वेश्चंस कर लेंगे। सर्कल अपना कंप्लीट हो जाएगा। एक एक बात को अगर अच्छे से समझते चलोगे तो सर्कल तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। अगर किसी भी थ्योरम्स को छोड़ोगे तो यार फिर ये चैप्टर जो है तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये 10th को भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि 10th में 2 चैप्टर है सर्कल से रिलेटेड। इन्हीं सारा कॉन्सेप्ट का बालक वहाँ पर यूज आने वाला है। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।